कनिका शर्मा जी। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आपके प्रवचन सुनते हुए मुझे 1 साल हो गया है और सच मानिए मेरी जिंदगी ही बदल गई महाराज जी। बस एक ही प्रश्न मेरे दिल में रहता है महाराज जी, मैं आज अगर अच्छे परिवार में हूँ तो माँ भवानी की कृपा से हूँ। महाराज जी मेरी माता जी राम नाम लेती हैं और मैं जब से आपको फॉलो कर रही हूँ तब से राधा राधा करती हूँ, पर दिल नहीं मानता माँ भवानी के नाम को छोड़ने का। महाराज जी मेरा रास्ता आगे का दिखाइए, मैं कैसे करूँ दोनों तीनों मार्गों पे। से आप दो तीन मार्ग क्यों समझ रहे हैं? भगवती अम्बा जो है ना, हमारी श्री जी के अंश से हैं। जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, सब लाडली जी के एक अंश से प्रकाशित हैं। प्रेमणासन मधुरोज्ज्वल से हृदय श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवता। जितनी भी भागवतिक शक्ति है सब लाडली जी के अंश से हैं। सबकी अंशी लाडली जी हैं। तो जगदम्बा कृपा किए तो राधा राधा नाम में प्रीति, राधा राधा नाम जपने का मन हो रहा है। राधा नाम तो ऐसा है कि भगवान श्री हरि भी जपते हैं, हरि रसना राधा राधा रट। तो मुझे लगता है जब हम किसी देवी शक्ति की आराधना करते हैं तो हमको उसका फल मिलता है। तो हमें तो लगता है कि आपको फल मिल रहा है, जो सत्संग सुनने को मिल रहा है, जो आप राधा नाम में प्रीति कर रहे हैं, इसमें ये संशय नहीं करना चाहिए कि मैं अम्बा जी को छोड़ रही हूँ क्या, या राम जी को छोड़, ऐसा नहीं। जैसे अपने भी पूर्व में भगवान शिव और माता जी के उपासक थे, उन्होंने ही कृपा करके इधर भेजा और हमारे हृदय में वृंदावन की प्रति आसक्ति, प्रिया प्रीतम की भक्ति। तो ये हम उनकी सेवा का कृपा प्रसाद कि वो जगत गुरु भगवान शंकर हमको इस मार्ग में लगाया। तो अगर हम सद्भावना से सोचें तो तत्व तो एक ही है, 10-20 तत्व तो है नहीं, भगवान तो एक ही है। वो प्रेरित करके अब इस नाम रूप में लगा रहा है, तो मुझे संशय नहीं होना चाहिए। अगर दुविधा और संशय बना रहेगा तो अशांति हो जाएगी हृदय में। तो दुविधा संशय ये बड़े बड़ों को गिरा देता है। संशय नहीं करना। जैसे भगवान शिव ने जब भगवान राम जी को देखा कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ऐसा पूछ रहे, पर भगवान शिव ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद परम धाम की जय हो। तो अंबाजी को लगा कि अगर ये सच्चिदानंद है तो वृक्षों से क्यों पूछ रहे हैं, खगमृग से क्यों पूछ रहे हैं कि मेरी सियाजू को देखा है क्या? वो तो जैसे सर्वज्ञ भगवान शिव हैं, ऐसे सच्चिदानंद राम जी हैं, पूछ क्यों रहे हैं? वो अगर सर्वज्ञ नहीं है तो भगवान शिव ने प्रणाम क्यों किया? अस संशय मन भयउ अपारा। बार बार उस सोच पर वो संशय, उसका परिणाम यह हुआ कि भगवान शिव ने समझाया। एक तो प्राणपति हैं और जगत गुरु हैं, फिर भी संशय निवृत्त नहीं हुआ तो कहा जाओ परीक्षा ले लो जाके, तुम्हारा संशय रखना ठीक नहीं, परीक्षा ले लो। तो भगवती जी ने सोचा कि सीता जी की खोज कर रहे हैं, अगर मैं सीता जी का रूप रख लूं तो एकदम कहेंगे हाँ सीते मिल गई, और अगर प्रभु हैं तो जान जाएंगे। तो सीता रूप रख के ऐसे जीव झाड़ियों से प्रकट हुई। तो भगवान राम ने कहा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम, हे अम्बा तुम्हें प्रणाम कर। वो तो कांप गई एक दृष्टि में सीधे। ये नहीं कहा कि सीता मिल गई, उन्होंने कहा हे अम्बा, और भगवान शिव को छोड़कर आप अकेली इस रूप में वो कांप गई। अब जब लौट के गई तो भगवान शिव ने कहा परीक्षा लिया, तो डर गई। अब संशय से झूठ प्रकट हो गया, उन्होंने झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने समझाया तुम्हें समझ में नहीं आई और परीक्षा के लिए तुम गई और कोई परीक्षा ली नहीं। तब देखो शंकर धरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना, तो शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन भेंट सती। अब देखो अंततो गत्वा भगवती सती जी को अपने पिता की यज्ञ में जाकर शरीर को स्वाहा करना पड़ा। तो हमें लगता है कि हमें अपने गुरु मार्ग पर, अपने परमार्थ पर ज्यादा संशय टिकाना नहीं चाहिए। संशय हो सकता है, हमको उसको तुरंत निराकरण करना चाहिए। अगर संशय बना रहा तो उसका मतलब है फिर आगे चलकर हमें गिरना पड़ेगा। संशयात्मा विनश्यति, फिर वो हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो अपने को संतवाणी, गुरुवाणी, इसके
अनुसार अपने हृदय को जल्दी से जल्दी एक निर्णय पर पहुंचा लेना चाहिए, संशय नहीं रखना चाहिए। तो हमारी राय तो ये है कि जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो हमको जहां चाहते हैं वहां पहुंचा देते हैं, वही गुरु रूप से मिलते हैं और वही हमको इष्ट रूप से मिलते हैं, तो वही प्रेरणा करते हैं, वही मार्ग दे देते हैं। मुरारी लाल जी महाराष्ट्र से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, भक्तनामावली में एक लाइन आता है, तानसेन अकबर करमेती मीरा करमा भाई। महाराज जी, तो अकबर जी को यहाँ भक्त बताया गया। महाराज जी मुझे समझ नहीं आता बात इसका क्या यह है तात्पर्य है। कि कोई कैसे भी आचरण वाला हो, यदि वो महापुरुषों के चरणों का आश्रय ले लेता है, तो भगवान ने कहा है, अपिचेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा पहले दुराचारी रहा, पर अब उसने निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा अब हमारा कोई नहीं जो उद्धार कर सके, तो भगवान कहते हैं मैं उसे साधु बना देता हूं। तो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार है, अकबर उनके दर्शन किए आकर के। अकबर बड़े बड़े संतों से मिला, संतों का आदर करता था। एक राजपद पर होते हुए उसने कुछ ऐसी जो रजोगुणी क्रियाएं होती, पर उसके अंदर एक गुण था। संतों का स्वभाव हंस जैसा होता है, जैसे पानी और दूध मिला के रख दो तो हंस पानी छोड़ दे, वो केवल हंस ही कर सकता है, दूसरा नहीं। दूध में पानी मिला दो तो हंस का कार्य है कि वो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। तो हमारे जो संत महापुरुष जिन्होंने नामावली लिखी, तो उन्होंने देखा उसमें एक महान सद्गुण, हमारे भारतीय संतों का आदर करना। तुलसीदास जी, सूरदास जी, स्वामी हरिदास जी, बड़े बड़े संतों के पास जाना या उनको बुलाना और उनको भागवती का आदर करना, इसलिए उसका भी नाम भक्त नामावली में, क्योंकि भगवत रसिक जी के परम आचार्य श्री स्वामी हरिदास जी हैं। वो स्वामी जी के दर्शन करने आया, संतों के पास बैठता था, बड़े बड़े संतों की सभाएं अपने दरबार में लगाता था, इसलिए उसको एक सद्गुण, संतों के चरणों के प्रति नमन होना, साधु समागम करना। तो साधु जैसे लोहिया गड़ासा है और वो पशुओं को काटता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं, कोई पूज्य नहीं, पर पारस से छू जाए तो सोना बन जाएगा। वो पारस ये नहीं देखेगी कि इससे सत्कर्म किया हुआ लोहा है या असत्कर्म किया हुआ लोहा है, उसका गुण है छूते ही उसे सोना बना देना। ऐसे साधु समागम, जो संत समागम है, उसका फल है भगवान की प्राप्ति करा देना। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनय प्रयास होई भवभंगा। तो एक कसाई के घर का गड़ासा रहा है या पंडित जी के घर की वो हवन स्थली रही है, पारस नहीं देखती, दोनों को छूते। सूरदास जी ने लिखा है, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। कोई कितना भी अवगुणी हो, यदि वो संतों का आदर करने लगा और संत समागम करने लगा, तो निश्चित भगवान उसको प्राप्त होते हैं, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती। बहुत से ऐसे महापुरुषों के नाम आते हैं जो पहले सही आचरणों में नहीं थे, बाद में साधु समागम से वो महात्मा बन गए, वो संत बन गए, तो उसी पद्धति में उसका नाम लिया जाता है। श्यामा दासी जी नागपुर से। राधे राधे श्री। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे इष्ट स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। महाराज जी, हमारा उनके प्रति अत्यधिक प्रेम कैसे बढ़े। नाम जप, कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी श्री हरिदास, आसक्ति हो जाएगी। जिभ्या से निरंतर रटो, जो स्वामी जी के परिकर रटते हैं, श्यामा प्यारी कुंज विहारी श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी श्री हरिदास, प्रेम ही प्रेम हृदय में हो जाएगा। और गलत आचरण न होने पावे, सात्विक भोजन हो और संत समागम हो, नाम जप हो, बस हो गया, इतने भी बेड़ा पार हो जाएगा, देख लेना। संजीव जी न्यूजीलैंड से। जी। गुरुदेव आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, विदेश में जहाज से थोड़ा सा यमुना जल ले जा सकते हैं क्या। थोड़ा सा नहीं, जितना ले जा सकते उतना ले जाओ, और जब आप कमी होने लगे तो उसमें निर्मल जल मिला दो। हम लोग बार बार तो यहाँ आ नहीं सकते, ना दूर हो ना, तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि राधा कुंड का, मानसरोवर का, मानसी गंगा का एक शीशी में वो भी ले जाओ। ये हमारे ब्रज का जो जल है, इसकी समानता त्रिभुवन में कोई तीर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि साक्षात प्रियालाल इन कुंडों में खेले हैं।
और बड़े बड़े महाभागवतों का इसमें चरणामृत है कुंडों में। तो कुंडों का जल ले जाओ, यमुना जी का जल ले जाओ, जहाँ कब होने लगे तो उसमें और पानी मिला लो, जब ऐसा लगे कि अब जल चलना है तो आ जाओ, फिर ले जाओ। तो वहां रहते हुए भी आपको अधूरा जीवन नहीं लगेगा। रोज इधर का अमृत जल आचमन करो, रज लगाओ, और इधर का चिंतन करो, नाम जप करो, तो दूर देश में रहते हुए भी आप यहाँ ही वास कर रहे हैं। सब कोई बराबर थोड़ी यहाँ वास कर सकता है, तो सबको फल कैसे मिलेगा? वही वो जो वास करने वाले को फल मिल रहा है, वही फल सबको कैसे मिलेगा? क्योंकि सबको यहाँ रह भी नहीं सकता ना, मतलब सब आज कैसे रह पाएंगे? सब कोई रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। तो कैसे रहा जाए? ऐसे रहा जाए तो आप जहां हो वहीं से आपको वृंदावन घसीट लेगा। मान लो शरीर वहीं पूरा हो गया तो आप वृंदावन आओगे। हमारा भारतीय सैनिक किसी भी देश में गया हो सरकार से प्रेरित होकर, तो आएगा कहाँ? तिरंगे में ही तो आएगा यहीं। तो फिर हमारी अलवेली सरकार के हो, शरणागत हो, उनका आश्रय लिए हो, कहीं भी छूटे आओगे कहाँ? सरकारी हुक्म से तुम यहीं आओगे, बाहर की नहीं। तो ऐसे सेवन करें। मैं वृंदावन का हूँ, अंदर से निष्ठा रखें, प्यारी जू का दास हूँ, और यहाँ का रज और चरणामृत और नाम और मंत्र उपासना, कहीं भी रहो विश्व में, सारा विश्व हमारे भगवान का ही, तो सकल भूमि गोपाल की, तामे अटक कहा, खूब नाम जप करो, ले जाओ। पर जब जल लो तो कपड़ा पात्र में ऐसे बांध करके फिर डुबो, क्योंकि कोई जीव, तो फिर वो कपड़ा ऐसे उसी में धो दिया तो जल तो आ गया। अगर कोई जीव है तो ये वृंदावन का वृंदावन में रह गया, उस मान लो उसको हम तो समझ रहे हो। पहले पात्र में, जैसे लोटा है कोई पात्र, उसमें ऐसा महीन कपड़ा लगा दिया और ऐसे तो भर गया, ऊपर कपड़ा हटाया तो जो भी जीव जंतु है उसी में ऐसे छोड़ दिए। ये ब्रज धाम है। यहाँ का एक कीड़ा भी जो है ना, वो बहुत बड़ा महान तपस्वी है, तब यहाँ आके कीड़ा बना है। हरिरा वो श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने प्रार्थना की वृंदावन शतक में कि प्रभु मुझे कभी वृंदावन की नाली का कीड़ा बना दो, पर वृंदावन के बाहर ब्रह्मा भी मत बनाना, यहाँ को मुझे नाली का कीड़ा बना दो। उनको इतना प्रेम वृंदावन से है। तो ये सब प्रेमी जन है, यहाँ के पशु पक्षी सब। तो ज्यादा कोशिश करे कि यहाँ से कोई ऐसा जीव हाँ बाहर से आ जाए, यहाँ से ना जाए। बड़ा भाग्य है जो यहाँ का जीव बना है आकर के। अनीता द्विवेदी जी। राधा वल्लभ श्री है। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, नाम जप व मंत्र जप कर रही हूँ, आपकी कृपा से 11 माला जो आपने आज्ञा किया है वो भी कर रही हूँ, परंतु गुरुदेव मुझे वो तड़प चाहिए जैसे बिन जल मीन तड़पती है, वो विरह कैसे आए, कृपा मार्गदर्शन करें। जैसे खाली स्थान पर वायु दीपक जला के रख दो, वायु रहित स्थान जहाँ झोंका न लगे, तो एक तार नहीं चलता है एकदम ऐसे, जब भजन चलने लगेगा एक तार, उसे कहते हैं संस्कृत में अव्यावृत भजनात्। देवर्षि नारद जी ने लिखा है, अखंड स्मृति। फिर आ जाएगा इधर, छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा। बैठे बैठे रोना आने लगेगा एकदम, इतने दिन हुए प्रभु मिले नहीं। रोते रोते विकल हुआ देख रहा है प्रभु सामने खड़े, मस्ती आ गई, नृत्य कर रहा है, गान कर रहा है, वो एक दिव्य आ जाती है दशा। पहले ये कोशिश करो, ये माला गिनती इनकी कोई परवाह नहीं, पहले अखंड तैल धारावत भजन, निरंतर भजन चलना चाहिए। गूंज रहा है अंदर भजन, फिर आगे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आ जाएगा। पहले हम भजन पर ध्यान दे, जगने से लेकर सोने तक, और जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक हमारा एक ही कार्य है, प्रभु का चिंतन करते हुए, भजन करते हुए कार्य व्यवहार करो। ऐसा नहीं कि व्यवहार एकदम ऐसे बैठे। ये जिनकी धारणा ना कि वो काम करने में नाम छूट जाते हैं, अभ्यास के कमजोर हैं। ठीक अभ्यास करो तो हर कार्य करते हुए भजन होगा। भजन करो निरंतर तो दशाएं आ जाएंगी। फिर एक दशा ऐसी भी आती है, कोई चाह नहीं रह जाती, न भगवान की चाह, न संसार की चाह, कोई चाह ही नहीं। जाहि न चाही कबहू कछु, कुछ चाह नहीं रहे। क्यों? जिनको ढूंढा तो मिल गए, अब वो खेल रहे। अब जो हम ढूंढने वाले तो बचे ही नहीं, तो चाहे नहीं रह गए। समझ पा रहे हो? ये खेल ऐसा है कि खोजने निकले, तो जिसको खोजने निकले जब वो मिला तो खोजने वाला गायब हो गया। अब कोई चाह ही नहीं रह गई। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल,
अपनी हो सुध ना रही, एक रहे हो नंदलाल बस श्याम। अब वो भगवान के साथ दिव्य लीला पात्र बन करके लीला हो रही। पहले हम भजन पर ध्यान दें कि हमारा निरंतर भजन चलने लगे, हमारे दिमाग में प्रभु के सिवा कुछ आवे ना, तब आगे की उन्नति ये आती है लक्षण। अभी तो बहुत कुछ दिमाग में है, अभी तो हम भजन कर रहे हैं, ये भी तो जाना है। हम भजन कर रहे हैं ये भी जाना है, ये भी लय हो जाएगा। केवल भजन ही भजन रह जाएगा, करता नहीं रह जाएगा। जब करता नहीं रहेगा तब ये स्फुरित होता है। अभी करता है, जब तक करता है तब तक मूढ़ता रहती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म विमूढ़ात्मा करता हमिति। हाँ, वो जब होता आएगा, कर्ता से होता हो रहा है। आप भजन कर रहे हो रहा है, आपने किया हो रहा है, खुद आपको अनुभव होगा, क्योंकि आप हो ही नहीं कहीं, तो आपको खुद अनुभव होगा कि नहीं नहीं, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा, मेरे प्रभु सब बैठे करा रहे। आपको अनुभव होगा, वाणी से नहीं, छाती में अनुभव होगा कि वो बैठा सब कर रहा है। अब दशाएं बदलेंगी। तो अभी तो देहाभिमान बैठा है, अभी तो पहले इसको रद्दी कागज करना है, देहाभिमान को। नाम जप करते रहो, सत्संग सुनते रहो, ये सब ठीक हो जाएगा। यही एक औषधि है। पर ये बहुत बड़ा बीमारी है, बहुत जन्मों से लगी है। हम चाहते महीना 2 महीना 10-20 माला जपे, फौरन भगवत साक्षात झंझट खत्म हो जाए। ऐसा ले समय लगता है। दीर्घ काल, पातंजलि जी कह रहे हैं, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अगर दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित मंत्र जपा जाए, नाम जपा जाए, तो फिर हृदय दृढ़ भूमि, दृढ़ निष्ठा आ जाएगी। अब भजन की निष्ठा ही तो ये भाव आ गया, भजन से ही तो भाव की प्राप्ति है। अब ये भाव आ गया, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी गा रहा है, कभी नाच रहा है, कभी समाधिस्थ है, कभी बाहर से विक्षिप्त सा दिखाई दे रहा है। परमानंद की बाढ़ आ जाती है। पर ये कोई विशेष भजन करने वाले पर आते हैं। अभी अपने लोग तो बैलेंस बना के चल रहे ना, थोड़ा प्रपंच थोड़ा भजन, नहीं तो उब जाएगा मन ना। जब इतना हो जाए कि और कछु न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगे, आप श्यामा श्यामा, कुछ अच्छा है अंदर की बात, तब तो निरंतर चलेगा। जब कुछ अच्छा लगता है तो हमारा अंतर पड़ा ना, उधर वृत्ति गई ना। जब वृत्ति ही नहीं गई, जैसे गोपीजनों को कुछ अच्छा नहीं लगता था, तो मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, बेचना चाहती दही, निकल रहा कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर, बावरी है देखो। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, तो दध्यादिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर, तो बोले बेच क्या रहे। भावना करती कि बेच रहे दही, कहूं मैं दही, पर कहे तो कैसे कहे, जबान में तो कृष्ण बैठ गए, हृदय में तो सांवले सरकार का अधिकार हो गया है। ही में न जान पर कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ये में न जान पर कान है। तब ये स्थिति आती है। इसलिए खूब भजन करो। जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है। हाँ, हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हैं, राधा राधा जपते हैं। आपको जो प्रिय लगे खूब नाम जप करो, कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान की शरण में रहो, अंदर से भाव रखो, हे नाथ मैं आपके। हमने जीवन की बात बता रहे हैं, ऐसे ऐसे मन ने परिस्थितियां रची कि घबरा गए कि अब इस पर कैसे विजय पाए। और जहां प्रभु को पुकारा है, उनसे विनय किए, प्रार्थना की, गिड़गिड़ाए असलियत में। आप भी कहोगे कि हम भी तो पुकारते हैं, असलियत में नहीं। असलियत का मतलब होता है अब कोई रास्ता ही नहीं आपके सिवा, कोई है ही नहीं प्रभु। आर्तवाद, आप बचाए तो बचाए, नहीं तो गए, तो ऐसे बचा लिया है, ऐसे दिखाई दिया कि भगवान बचा ले। अपने लोग पुकारते हैं ना, गेम इधर बन जाए तो बन जाए, नहीं उधर से बन जाएगा, उधर बन जाए। और वो सर्वांतर्यामी, वो जानते हैं ना, वो तभी पुकार सुनते हैं जब आपकी वास्तविक बात अंदर हृदय में आ गई कि आपके सिवा कोई नहीं है। वो पुकार बिल्कुल बिल्कुल जैसे फोन मिलाया उठा लिया, ऐसा होता है। और जब हम ऐसे अन्य सब आश्रय लिए होते हो, कहते हो भगवान सुन लो हमारी पुकार, रक्षा करो, तो आप कहोगे हजारों बार कहते हो हमारी नहीं सुनते। उसका कारण है कि हजारों आपके अंदर अभी बल हैं, और सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। अब तो बस अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम। हार गया प्रभु, अब आप संभाल, वो संभाल लेते हैं, बस संभाल।